नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और वीडियो का टाइटल है फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ इंडियन रीचेस 642 बिलियन डॉलर्स। यानी कि भारत का जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो 642 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुका है। और इस पर पाकिस्तानी जनता क्या कह रही है, जरा देखते हैं। चलिए, जो मैं हमारी नेबरिंग कंट्री है इंडिया, उनके फॉरेक्स रिजर्व में एक हफ्ते में जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो 642 बिलियन डॉलर्स तक जा पहुंची है। एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है। क्या वजह लगती है आपको इसकी? और क्योंकि ये करेंसी पे बड़ा इम्पैक्ट डालता है आपका जो फॉरेक्स रिजर्व होता है, तो क्या कहेंगे आप? वेल, अगर हम इंडिया की बात करें, सिर्फ प्रिसाइजली अगर हम बात करें इंडिया की, उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, सब कुछ है, जो लोकल परचेजिंग है वो उनकी मोर और लेस इन हाउस है। और जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जहाँ तक कि अगर आप बात करें इंडियंस लिविंग अब्रॉड, वो खुद लोकल इंडियन ट्रांसफर्स करते हैं। मी माई सेल्फ आई लिव इन कुवैत। तो अगर आप देखा जाए कंपैरेटिवली, तो हर इंडियन जो कमाता है कुवैत में रह के, मिडिल ईस्ट में रह के, वो वापस अपने मुल्क में जमा करता है या अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करता है। दैट्स वन ऑफ द की इशूज़ विच आई फील कि दैट्स वन ऑफ द रीजंस के उनकी इतनी करेंसी जो डीवैल्यूएट नहीं होती, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं बाहर से। लोकल तो हो रही है, लोकल इकॉनमी हिट होती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जब बाहर से आती है दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सर, करेंसी वैल्यू का भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है पाकिस्तान और इंडिया का। उनकी वैल्यू डबल है करेंसी की और हमारी हाफ। क्या वजह लगती है इसकी? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इट्स क्लियर आंसर इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब तक बाहर के रहने वाले पाकिस्तानी वापस अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट ना करें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ के रहने वाले भी जो अपर क्लास हैं, वो रादर अपने मुल्क से बाहर इन्वेस्टमेंट करें, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करें और यहीं की इकॉनमी की ग्रो करना शुरू करें। तो दैट्स व्हेन द स्टेबिलिटी विल कम। यहाँ के एसेट्स बनेंगे, यहाँ के बैंक में पैसा आएगा। दैट्स द थिंग। वंस यहाँ पे पैसा आना शुरू होगा वापस, यहाँ लेट्स से द डॉलर इटसेल्फ, जब डॉलर वापस पाकिस्तान में आएगा तो इनके बैंक भरेंगे। जब बैंक भरेंगे तो आपकी करेंसी अप्रिशिएट होगी। कि अभी एक रिपोर्ट शाया की गई है हमारी नेबरिंग कंट्री इंडिया के हवाले से, जिसके मुताबिक जो उनका फॉरेक्स रिजर्व है वो 642 बिलियन डॉलर्स पे चला गया है, जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है आपकी करेंसी की वैल्यू पे। आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल इंडिया में तो सारे इस टाइम बैठे हुए हैं बिजनेस टाइकॉन, उधर लोग अपनी इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो छुपाते नहीं हैं, सब कुछ जाहिर करते हैं बैंक कंट्री। तो पाकिस्तान में तो सारे ब्लैक मनी को वाइट करते हैं, यहाँ से पैसा बाहर ले जाते हैं, फिर उसको इनलीगल तरीके से लेके आते हैं पाकिस्तान में। बैंक का यूज़ नहीं करते ज़्यादातर, हवाला हुंडी इन चीज़ों में प्राइस बांड रख लिए, कैश रख लिए, का बैंक का यूज़ नहीं करते कुछ भी। तो इस वजह से पाकिस्तान वो दिन ब दिन उसकी वैल्यू पैसे की डिग्रेड होती जा रही है। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स भी जो है वो इंडिया बड़े अच्छे से ले जाता है हर दफ़ा। जितने बड़े ब्रांड्स हैं वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती सर। तो इस डिफरेंस की क्या वजह देखते हैं? पॉलिटिकल डिसेबिलिटी। यहाँ पे अगर हम बहुत मेजर स्मॉलेस्ट देखें, अभी हम लोग यहाँ आगे लतीफ़ प्लाजा में थे, वी वर जस्ट बाइंग बेसिक थिंग, ज्वेलरी, ऑलराइट। दुकानें बंद हो गई क्योंकि कोई रैली निकल रही है। दैट्स वन थिंग। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस इन द कंट्री, जब ये इस तरह की चीज़ें होने शुरू होती है, इंस्टेबिलिटी होती है, तो लोग डरते हैं इन्वेस्टमेंट करने से। अगर आप मुझसे पूछें, अगर आप मुझे इन्वेस्ट करेंगे तो मैं 10 बार सोचूंगा, लेकिन अगर मैं बोलूँगा जाए बॉम्बे में इन्वेस्ट करें, आई विल बी लाइक नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं होना। दैट्स नॉट एन इशू। दैट्स वन थिंग। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो हर कौम, हर आदमी सोचता है कि क्यों इन्वेस्टमेंट करूँ, मेरे पैसे की कोई गारंटी नहीं है। एंड देन देयर इज़ माफियाज, दैट्स अनदर इश्यूज। तो इन चीज़ों का बहुत मैटर करता है। अच्छा सर, अभी रिसेंटली जो इंडिया है उसके फॉरेक्स रिजर्व में एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है और वो पहुंच चुका है 642 बिलियन डॉलर्स तक, जिसकी वजह से उनकी जो करेंसी वैल्यू है, जैसे हम देखते हैं कि उनकी करेंसी वैल्यू हमसे ज़्यादा है और हमसे स्टेबल भी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखा जाए तो हमारे मुल्क में ये सारी चीज़ें तो डिपेंड करता है हमारी पॉलिटिक्स पे, और जो हमारे पॉलिटिशियन इसमें क्या उनका किरदार है। जैसा कि हम अभी रिसेंटली अभी देख सकते हैं कि इमरान खान साहब हैं, सारी आवाम ने उन्हें वोट दिया, उन पर ट्रस्ट किया, और ये चीज़ उनसे एक्सपेक्टेड थी कि वो आवाम को जो है ना स्टेबल स्टेज पे रखेंगे। और अभी ओवरऑल अगर देखा जाए तो गरीब इंसान के लिए जो है ना सफ़र करना बहुत मुश्किल हो गया है, और मिडिल क्लास तो चलें फिर भी गुजारा कर रही है। यहाँ लीड की तो बात ही नहीं हम कर सकते। मेन चीज़ है हमारे जो मुल्क में जो एक लेवल है क्लास का, जिन्होंने उनको बेसिकली सपोर्ट किया था इस वजह से कि वो हमें मतलब सपोर्ट करेंगे फिनंशली और हमें वर्क मिलेगा, सारी चीज़ें जो भी उन्होंने वादे किए थे। और अभी तक हम देख सकते हैं कि उन पे तो मेरे ख्याल से एक भी जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं अभी तक हुई। और सर, फॉरेन रिलेशंस का आप कहाँ पे रोल देखते हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज? फॉरेन रिलेशंस,
एग्जैक्टली व्हाट यू मीन बाय रिलेशंस, किस तरह? मतलब आपके डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ कैसे पॉलिटिकल या कैसे आपके इकोनॉमिकल रिलेशंस हैं जो वो कितना इम्पेक्ट करते हैं आपके लिहाज से? बहुत इम्पैक्ट करते हैं। आई मीन अगर आपने साइड्स चूज़ की हुई हैं, सिर्फ यू थिंक दैट वर्किंग विद रशिया और वर्किंग विद चाइना इज़ अ ग्रेट डील, नो दैट्स नॉट गोना वर्क दैट वे। आपको अमेरिका से भी दोस्ती करनी है, आपको फ़लस्तीन से भी दोस्ती करनी है, आपको इजराइल से भी दोस्ती करनी है। यू हैव टू मेक फ्रेंड्स ऑल ओवर। अगर आपको इकोनॉमी अपनी बूस्ट करनी है, यू कैन। इस भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है और पता नहीं कितने पाकिस्तानी इस बात को सुनेंगे और मानेंगे। इसने जो बोला कि आपको अमेरिका से भी दोस्ती करनी है, आपको इजराइल से भी दोस्ती करनी है, जबकि इजराइल इनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। अरे भाई, दुश्मनी तो हमारी चाइना से भी है, लेकिन हमारी बिजनेस रिलेशनशिप बनी हुई है ना, हम अभी बिजनेस कर रहे हैं ना, वहां पे कारोबार चल रहा है ना। दुश्मनी एक जगह है, इकोनॉमी दूसरी जगह है, और इकोनॉमी मजबूत होगी तभी दुश्मनी भी हम ज्यादा लंबे टाइम तक निभा पाएंगे। तो उस लिहाज से भी अगर सोचें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की है इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये मुझे लगता है कि ये तो पाकिस्तान के रहने वाले तो नहीं है, ये जैसे कि बताया इन्होंने कुवैत में रहते हैं। कुवैत में भारतीय भी बहुत रहते हैं, तो भारतीयों का माइंडसेट जाना होगा, भारतीयों के बारे में समझा होगा, दुनिया देखी इन्होंने, समझा इन्होंने। उसके बाद इनको लगा कि नहीं यार, पाकिस्तान गलत ट्रैक पे है और इनकी बातों से साफ झलक रहा है। अब बताइए, वो बंदा कह रहा है कि मैं बॉम्बे में इन्वेस्ट कर दूंगा, मुझे कोई चिंता नहीं होगी, लेकिन अपने यहां इन्वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि चिंता होगी। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि जो भी पाकिस्तानी इस वीडियो को देख रहा है वो इस भाई की बात को सुनिए। भले आप इजराइल से दोस्ती मत करिए, इनका पॉइंट था, आप उसको छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी दुनिया के साथ अगर आप जब तक दोस्ती नहीं रखेंगे और अच्छी दोस्ती नहीं रखेंगे, आप ब्लैकमेल करने लगते हो। आप जो अमेरिका से पैसे ले रहे थे अब तक ब्लैकमेल करके ले रहे थे कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम ये करेंगे, आपकी मदद करेंगे। ब्लैकमेलिंग से नहीं, आप अपनी छवि अच्छी बनाएंगे तभी जाके आपके पास इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, तभी आपकी इकोनॉमी अच्छी होगी, तभी आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, तभी आपका रुपया मजबूत होगा। और हाल फिलहाल ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा मुझे। पाकिस्तानी रुपया डूबता जा रहा है, डॉलर बढ़ता जा रहा है, इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, कुछ भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और इमरान खान की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं, अभी और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और मुझे पता है इन सबका दोष देंगे कि भारत की साजिश। लेकिन फिर पाकिस्तान की जनता को समझना चाहिए कि भैया आपकी हर चीज में भारत नहीं घुसा हुआ है, भारत के पास इतना खाली का टाइम नहीं बैठा हुआ है। तो समझिए इस बात को। Not isolate yourself. That's one of the. अगर आप देखें फॉर एग्जाम्पल एमिरेट्स, बीइंग इन मिडल ईस्ट, वो उसने सबसे दोस्ती रखी हुई रिगार्डलेस, बीइंग इजराइल एज वेल, बिकॉज उनको पता है इज अ की प्लेयर इन द मार्केट। तो आपको फॉरेन रिलेशनशिप्स मैटर अ लॉट, बिकॉज जब आपका बुरा वक्त होता है तो आपको दीज बिग नेशंस और लेट्स से डेवलप्ड नेशंस दे हेल्प यू आउट, एंड प्लस आपको इतना सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया को देखें, क्योंकि उनकी दोस्ती है फ्रॉम ऑल द नेशंस, दे प्रोवाइड लेबर इन रिगार्ड्स इन रेफरेंस फॉर इन ल्यू फॉर द गुड्स एंड मटेरियल। तो उनकी रिलेशनशिप अच्छी, जब वो गिरते हैं उनको सपोर्ट करने वाले 10 हैं, हमारे पास नहीं है, गिनती के 3-4 हैं बस। देखें, वैसे अगर मैं डॉलर की वैल्यू की बात करूँ ना, तो आपको अंदाज़ा होगा 94 से अब डॉलर आ गया है 172 पे। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है लोगों पे, आप इस पर क्या कहेंगे? डॉलर की अगर बात करें तो डॉलर अभी हम जैसा कि पहली हुकूमत में कितने पे था और अभी फिर भी कितने पे, और इवन के ये लोग कह रहे हैं कि मतलब ये हुकूमत कह रही है कि पहली हुकूमत ने इस अवाम पे जुल्म किया है, और अभी जो है एज़ कम्पेयर टू पहली हुकूमत अभी मतलब उन पे जो है ना रिलैक्सेशन इम्पोज की जा रही हैं। और इवन कि हम देख सकते हैं कि उसी दौर के साथ कंपेयर करें तो अभी हर चीज़ ऊपर गई है। डॉलर सिर्फ की बात नहीं हम कर सकते, हर चीज़ मतलब करेंसी ऊपर गई है, यूरो ऊपर गया है, और ये सारी करेंसीज मतलब डे बाई डे ऊपर जा रही हैं। और पाकिस्तान में मतलब ये जो बंदे बाहर हैं उनको तो चले ये सपोर्ट हो रही है, और वो भी इनडायरेक्टली हो रही है। अगर देखा जाए तो शायद इन्हें पता चल जाए कि उनका फ़ायदा हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ये उसके लिए भी कुछ हल निकाल लें और पाकिस्तान के फेवर में और इसकी आवाम के फेवर में मेरे ख्याल से ये जो है ना ये कोई ऐसा स्टेप नहीं उठा रहे कि एक जो मिडिल क्लास है उसको सपोर्ट हो सके और जो एक गरीब है बंदा उसको सपोर्ट की जा सके। जी, मैं कमांडोज़ हूँ ATS में, पुलिस। अच्छा सर, हम कंपैरिजन कर रहे हैं बेसिकली करेंसीज़ के हवाले से और करेंसी वैल्यूज़ के हवाले से। पाकिस्तान की जो करेंसी है उसकी अगर मैं वैल्यू की बात करूँ और इंडिया की करेंसी की वैल्यू की बात करूँ, उनकी वैल्यू डबल है उनकी करेंसी की। क्या वजह लगती है आपको? जी, हमारे मुल्क में जो है करप्शन की वजह से मुझे तो ये लगता है कि सिस्टम ठीक नहीं है हमारे मुल्क का, चेक एंड बैलेंस नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो सर, स्ट्रगलिंग इकॉनमी जैसे पाकिस्तान एक स्ट्रगलिंग इकॉनमी है, फिर डॉलर भी बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है, आपको क्या लगता है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका?
जी, ये अभी रुपए की कीमत और नीचे गिरेगी, इस जिस हिसाब से चल रहे हैं हमारे निज़ाम जो चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, तो इसको बेहतर बनाने के लिए हुकूमत को कुछ चाहिए करकर्दगी करे, और हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम सब मिल के इसको साथ लेके चलें। तो सर जो करेंसी की वैल्यू होती है बेसिकली वो फॉरेक्स रिजर्व पे डिपेंड करती है। फॉरेक्स रिजर्व जो होता है वो किसी भी कंट्री की जो उसका सेंट्रल बैंक होता है या जो उसका मेन बैंक होता है किसी भी कंट्री का, उसके अंदर जो एसेट्स या गोल्ड या कैश होता है उसकी वजह से करेंसी की वैल्यू बनती है। सर हमारे पास पीछे कुछ नहीं है जिसकी वजह से हमारी करेंसी की वैल्यू गिर रही है। ये प्रॉब्लम भी है जी, बिल्कुल सही। बट हमारी जो नेबरिंग कंट्री है उनके हवाले से मैं बात करूं तो उनका अभी बड़ा इंप्रूव हुआ है, वो 642 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए हैं उनका फॉरेक्स रिजर्व। इस वजह से उनकी करेंसी की वैल्यू भी इंप्रूव हो रही है। क्या लगता है आपको कि वो किन चीज़ों पे काम कर रहे होंगे? जी, वो अपनी हर चीज़ पे ये काम अभी देखें, जो उनका अपने मुल्क के अंदर सबसे किसी भी जगह पे आप सिस्टम देखें, सिस्टम ठीक होगा तो सारे होगा, तो सिस्टम हमारा ये ठीक नहीं है, मुझे तो ये लग रहा है जी। तो सर किसी कंट्री की जो इकोनॉमिकली अगर उसने स्टेबल होना है तो उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। सर जो हमारी नेबरिंग कंट्री है इंडिया, वहाँ पे बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, आपको क्या लगता है क्या वजह इसकी या क्या ख़ास बात है उनकी मार्केट की बात नहीं, हम ये कह सकते हैं कि हम बाहर से ये सारी चीज़ें खुद पे डिपेंड करती हैं। इंसान जो चीज़ प्रोवाइड करेगा उसको गेन करने वाले खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। और उसके अलावा अगर ये बात करें दूसरे कर्ज़े की, हम बात इसमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती है कि पाकिस्तान में पहले कितना कर्ज़ा था और अभी कितना कर्ज़ा है, और ये मेन इनका मोटिव यही था कि कर्ज़े को जो है ख़त्म करेंगे। और कर्ज़े को मेरे ख्याल से तो ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली मतलब कर्ज़े को ले के मुल्क ये, और ये इसका जो है ना फ्रंट पेज पे इन्होंने ये रखा हुआ है कि हमारा मुल्क को स्टेबल करने के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं है, और हुकूमत ही इस चीज़ में इन्वॉल्व है और इस चीज़ की जो है ना डायरेक्टली इस चीज़ की ज़िम्मेदार है कि कोई बाहर से आए और इधर काम शुरू करे। और मेरे ख्याल से इस चीज़ में हम इस चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते, और पहले से ये सिचुएशन बेहतर है। जैसे कि CPEC अभी चाइना आ रहा है, इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है, और पहले से ये सिचुएशन बेहतर है, लोग आ रहे हैं और इस चीज़ से एक्सपोजर बढ़ेगा। और बेसिकली अगर कर्ज़े की बात करें तो वो मेरे ख्याल से जो है ना इसको कंट्रोल करना चाहिए, और इस चीज़ पे जो है ना मेन फोकसिंग पॉइंट होना चाहिए इस चीज़ का। सर आप क्या देखते हैं, डॉलर की कीमत बढ़ेगी या उसका क्या और इम्पैक्ट आप हमारी करेंसी पे देखते हैं? अगर करंट सिनेरियो में देखा जाए तो मेरे ख्याल से तो एक्सपेक्टेड है शायद इससे भी ज़्यादा चली जाए, क्योंकि डे बाय डे ये इंक्रीज़ ही होती जा रही है। रिसेंट पीछे थोड़ी सी कम हुई थी और अभी फिर बहुत ज़्यादा हो गई है, और मतलब एक्सपेक्टेड यही है कि शायद इससे भी ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से अवाम के पाकिस्तान के रुपए की कीमत तो दिन ब दिन कम ही हो रही है। होप सो आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। फॉर मोर गुड। तो भैया वीडियो हो गई है ख़त्म, और मुझे लग रहा है कि क्या बताऊं मैं, एक ही भाई साहब थे वो काली टी शर्ट वाले, जिन्होंने बहुत ही समझदारी भरी बातें कही हैं, पढ़े लिखों की तरह बातें कही हैं, बाकी सब दाएं बाएं थे। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है ना वो सरकार की नीतियों पर होती है। भारत ने पिछले कुछ सालों में, जब 90 के बाद जब यहां पर काम शुरू हुआ इकोनॉमी को लेकर, तो बहुत ज्यादा नीतियां बदली गई हैं और लगातार बदलती रही हैं, और उसी का नतीजा है कि आज हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी इतना ज्यादा है, हमारे यहां इन्वेस्टमेंट्स भी इतनी ज्यादा हो रही हैं। हमने पिछले कुछ सालों में मेक इन इंडिया पर जोर दिया है। हमने कहा है कि भैया हम बाहर से इंपोर्ट चीजें नहीं करेंगे, हम आपकी चीज तभी खरीदेंगे जब आप भारत में फैक्ट्री लगाओगे, भारत के लोगों को उसमें इन्वॉल्व करोगे, भारत में चीजों को बनाओगे, तब हम आपकी चीज खरीदेंगे। तो इसका फायदा दोहरा होता है। एक तो यहां के लोगों को रोजगार मिलता है, दूसरा कि यहां का पैसा यहीं की इकोनॉमी में घूमता रहता है। तो इस तरह से इकोनॉमी मजबूत होती है। और भारत का ये जो कदम है मेक इन इंडिया, बहुत बड़ा कदम है, और आने वाले कुछ सालों में ये बहुत कुछ बदलने वाला है, हमारी इकोनॉमी को और ज्यादा मजबूत करने वाला है ये। और आप देखिएगा इसका कितना बड़ा असर होगा। लेकिन मेक इन इंडिया ऐसे ही नहीं है। पहले मेक इन इंडिया के लिए यहां पे जमीन भी तैयार की गई है, यहां की जो कंपनीज हैं, यहां के जो बिजनेस हब्स हैं, वो भी काम कर रहे हैं। नई नई चीजें इन्वेंट की जा रही हैं, नई नई सेक्टर्स में हम घुस रहे हैं और चीजों को बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, दुनिया भर में भेज रहे हैं। अब बताइए कि मेट्रो के कोचेस हम ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं यहां पर बनाकर। तो आप समझिए हमारे पास क्वालिटी भी है, हमारे पास कीमत भी है, और हमें वो चीज करने आती भी है। तो भारत अब रुकने वाला नहीं है। भारत की स्पीड बहुत तेज हो चुकी है और बुलेट की रफ्तार से ही आगे बढ़ेगी। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।